हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग बॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने इसका पैटर्न कट किया था। आज की इस वीडियो में उसी पैटर्न को सामने रखते हुए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले आपने फैब्रिक को उल्टी साइड पे टर्न करके इस तरह रख लेना है। याद रहे इसकी सीधी साइड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। ओपन साइड को आप अपनी तरफ रखें, फोल्डेड साइड अपोजिट साइड पे आएगी। अब आपने पैटर्न को इसके ऊपर पुट करना है। इसकी फोल्डेड साइड को कपड़े की फोल्डेड साइड पे रखें। अब आपने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के निशान लगाना है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ रही हूँ। ये 1/2 इंच सिर्फ सिलाई का है। अगर आप इससे भी थोड़ा लूज़ चाहती हैं तो 1 इंच का मार्जिन भी छोड़ सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ फिटिंग की साइड पे होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 1/2 इंच का ही मार्जिन रखना है, हाफ से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि इतना ही आपको सिलाई में देना है। ये देखें, शोल्डर पे और आर्म होल पे हमने सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा है। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 इंच, 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी मार्जिन रखना चाहें। मैं यहाँ पे भी 1/2 इंच ही रख रही हूँ। बॉटम में आपने 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई और गहराई पे भी निशान लगा लेंगे। इसमें आपने मार्जिन नहीं रखना बिल्कुल भी। अभी चौक से हमें 4 इंच ऊपर निशान लगाना है। ये इसके चौक होंगे। अब सिंपल आपने इसको कट कर लेना है। अगेन यहाँ पे इसका फ़ायदा बताऊंगी मैं आपको कि आप इस पैटर्न पर बहुत से स्टिचेस कट कर सकते हैं। अब आपने फ्रंट को जब कट करना है तो आपने पैटर्न को इस तरह खोलना है। इसकी सेंटर फोल्ड को आपने कपड़े की सेंटर फोल्ड के साथ मैच करना है, बिल्कुल इस तरह, और फ्रंट गले के निशान लगा लेना है। इस पैटर्न का हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा कि हम एक ही पीस ऑफ पेपर को रख रहे हैं और कंप्लीट ड्रेस की कटिंग कर रहे हैं। अब ये देखें, ये दोनों साइड्स हमारी कट चुकी हैं। अब हम इसको सीते हैं। सबसे पहले इसके शोल्डर्स को हम जोड़ेंगे। जितना मार्जिन हमने इसका छोड़ा है हमें इतना ही मार्जिन सिलाई में देना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं देना, वरना इससे साइज़ में फ़र्क आ जाता है। आप इसकी स्टिचिंग को अगर बहुत अच्छे से देख लेती हैं, सीख लेती हैं, तो आपके लिए एडल्ट साइज़ की कमीज़ सीना बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी भी तरह की लेडीज़ शर्ट को इजीली सी सकेंगी, क्योंकि उनका मेथड भी बिल्कुल यही होता है। इसी तरीके से ही सिलाई की जाती हैं लेडीज़ शर्ट्स। उसमें भी सबसे पहले हमें शोल्डर को ही अटैच करना होता है। ये देखें, हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया। अब हमें आर्म होल को सीना है। इसके लिए हमें, अगर आप स्लीव्स बनाना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी स्लीव की कटिंग भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम इस शर्ट को स्लीवलेस रख रहे हैं, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली, बाया स्ट्रिप है ये। इसको बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इस पट्टी को आपने डबल फोल्ड करना है और इसकी ओपन साइड को शर्ट की ओपन साइड की तरफ रखना है और इसको सी देना है। इसको सीते हुए बिल्कुल भी नहीं खींचना, बहुत ढीले हाथ के साथ आपने इसको स्टिच करना है। ये देखें,
और इसकी गुलाइयों पे भी बहुत ध्यान रखना है। आपने शर्ट को बिल्कुल सीधा रख कर नहीं सीना, जहाँ पर इसकी गुलाई बनती है आर्म होल की, आपने वहाँ इसको गोल घुमाना है। अब ये देखें, ये हमारे पास सिल के तैयार हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने यहाँ पर नॉचेस लगानी है। क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट है इसीलिए यहाँ पर नॉचेस बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के कट्स होंगे तो यहाँ पर कपड़ा जो है वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर एक और सिलाई लगानी है जो कि इन दोनों कपड़ों को बाहर की तरफ रख के लगानी है। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी और यहाँ से कपड़ा कभी भी उठेगा नहीं, बग़ैर इस्त्री के भी यहाँ से कपड़ा बैठा रहेगा। ये देखें, अब यहाँ से ये दब चुका है। अब आपने इसको एक और फ़ोल्ड करना है और ये इसकी फ़ाइनल फ़ोल्ड होगी। आप चूँकि बिगनर हैं तो आप कोशिश करें कि इस तरह की जो फ़ोल्ड हों उसमें आप पिन्स का इस्तेमाल करें। इनको पहले पिन अप करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फैब्रिक कहीं से उभर तो नहीं रहा, कहीं से उखड़ तो नहीं रहा और इवनली एक जैसा बैठ रहा है। ये देखें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसको स्टार्ट से सीना शुरू करते हैं तो इसमें बल आ जाते हैं। पेन्स का फ़ायदा ये होगा कि आप इसको बहुत इजीली सी लेंगी। ये देखें, सीधी सिलाई यहाँ से आती है, सेंटर से आपने सीधा सीना है, लेकिन जहाँ पे आर्म होल का कर्व है वहाँ आपको इसे थोड़ा सा घुमाना है। क्योंकि कर्व को जब हम सीधा रख के सी लेते हैं तो उसकी लुक बहुत अजीब हो जाती है। ये देखें, इसका कर्व बिल्कुल बरकरार रहा और कितनी फ़ाइन लुक दे रहा है ये देखें, यहाँ से भी ये कर्व्ड है। और ये इसकी मुकम्मल शेप है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी तैयार करनी है और बिल्कुल वैसी ही बायास टेप को हमें गले के लिए भी यूज़ करना है। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिलाई अगर बैक साइड पर है तो आपने गले की साइड पे भी सिलाई को ऊपर की तरफ ही रखना है और इसको सी देना है। इसको सीना बहुत आसान है। इसमें भी आपने किसी भी पॉइंट पे इसको सीधा नहीं खींचना। ये कर्व में जाएगा तो आपने इसको गोल गोल ही घुमा के गले को सीना है। अब यहाँ देखें, इस पॉइंट को बहुत गौर से देखिएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और दूसरी साइड पे जब हम इसकी एंडिंग पॉइंट भी यही होगा इसका, तो इसको कैसे मैच करना है, आपने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और इनको ओवरलैप करके सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह इनको पकड़ना है और इसको ओवरलैप करके इसको सीधा सी देना है। तो यहाँ से ये इजीली आपका कंसील हो जाएगा। ये देखें, जब आप इसको सीधा करेंगी तो इसी जॉइंट से आपने इसको सीना शुरू करना है। यहाँ पे आप हाथ से तरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन बच्चों की ड्रेसेस में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मशीन पर ही काम करें, वो ज़्यादा मजबूती वाला रहेगा उनके लिए। इसको गुलाई में ही रखना है। ये देखें, इसको सीधा नहीं सीना। अब हमें साइड की सिलाइयाँ लगानी हैं। जो निशान लगाया है आप उसी पर सिलाई करेंगी और चौक की सिलाई तक, चौक के पॉइंट तक आपने इसको रोक लेना है। अगर हम एडल्ट साइज़ की शर्ट्स को सीते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही सिलती हैं। इसीलिए जब आप एक छोटे साइज़ की शर्ट को सिएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जब एडल्ट साइज़ में इसको स्टिच करना है तो क्या क्या
मुश्किलें आ सकती हैं और किस चीज़ को कैसे फ़ोल्ड करना है, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सब पॉइंट्स आप पे खुल जाएंगे। अब जब हमने बॉटम पे सिलाई करनी है, सबसे पहले आपने इसके दामन को फोल्ड करना है। चौक हम बाद में बनाएंगे और वो भी उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने कटिंग के दौरान में इसमें मार्जिन रखा था। बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कटिंग के दौरान हर पार्ट को ज़रूर निशान लगाएं ताकि आपके लिए स्टिचिंग करते हुए आसानी हो। अब यहाँ पे भी जो निशान हमारे पास मौजूद है, हमें उतना ही इसे फ़ोल्ड करना है। जब आपने इस कोर्स के स्टार्ट में स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस की प्रैक्टिस की थी, वो प्रैक्टिस आपको यहाँ काम देगी और आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब यहाँ चौक बनाते हुए मैं आपको एक और टिप दूंगी। आपने यहाँ से इसे फ़ोल्ड करना है, आपने दोनों फैब्रिक को जॉइन करना है और इसको देखना है कि ये इक्वल हैं, तब आपने यहाँ पर ये वाली सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि आपके दोनों चौक की लंबाइयाँ बिल्कुल ठीक एक्यूरेट बैठेंगी, छोटी बड़ी नहीं हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ पर आते हुए हमें अब यहाँ से इसको फ़ोल्ड करना है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों चौक जो हैं ये बिल्कुल बराबर होंगे। ये देखें, और ये सिलाई भी बिल्कुल सीधी रहेगी। अब इसी तरह आपने यहाँ पे भी दामन की सीधी सिलाई लगानी है। अगर आपके लिए निशान पर भी सिलाई लगाना मुश्किल हो तो आप पहले निशान पर इसको फ़ोल्ड करें, इसको प्रेस करें ताकि एक क्रीज़ बन जाए और आप इजीली इसको सी सकें। और ये देखें, इतने कम वक्त में आपके पास एक शर्ट रेडी हो गई है। अब अगर आप उस पैटर्न पर जितनी भी शर्ट्स बनाना चाहती हैं वो सारे फैब्रिक्स आप रखें, उसके ऊपर सिंपल एक पैटर्न पुट करें और उसको कट कर दें, तो आप देखेंगे कि एक ही टाइम में आप कितनी ज़्यादा शर्ट्स बना सकती हैं। ये देखें, इतने से टाइम में अगर आप एक शर्ट बना रही हैं, अब इसको आप साइड पे रखें और नेक्स्ट लें, उसके बाद उसको स्टिच करके उसको साइड पे रखें और फिर नेक्स्ट को स्टिच करें। किड्स के रेडी टू वेयर इसीलिए कम्फी होते हैं कि उनको स्टिच करना बहुत आसान होता है। इसी तरह पैटर्न्स उनको दिए जाते हैं, बल्क में ड्रेसेस को बनाते हैं। इन पैटर्न्स को बनाना और भी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हमारे पास इनके साइजेस मौजूद होते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर्स या इंचेस के फ़र्क से हमें ये साइजेस हर जगह अवेलेबल होते हैं। आप इसको किसी भी ब्रांड का भी अगर आप लेना चाहें तो उनके साइज़ चार्ट मौजूद होते हैं उनकी वेबसाइट्स पे, उनको वहाँ से लेके आप पैटर्न्स बना के इसका एक स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बल्क में कपड़ा मौजूद है और वो लेंथ में कम है तो आप उसका ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके जहन में अगर सवाल आता है तो आप वो भी पूछ सकती हैं। कमेंट सेक्शन में आपके तमाम कमेंट्स का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बाय।